लोकसभा क्षेत्र से हमारी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के खड़गे साथ हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार भाई विजय सिंगला जी, चौधरी दर्शनलाल जी, अजय जी, अजीत जी, विकी साहब, धर्मपाल जी, मोहनलाल जी, बलिंदर साहब, कश्मीर लाल जी, रवि नेगी जी, मनोहरलाल जी, राजस्थान से आए हुए हमारे नौजवान साथी जो शिव प्रकाश गुर्जर साहब बहुत 400-500 वोटों से हार गए थे, लेकिन हमारे नौजवान साथी है, हमारे निर्मल पटनिया जी जो पूर्व चेयरमैन हैं, और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो, अभी सबके भाषण आपने सुने, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि वो सब पंजाबी बोल रहे थे, मुझे हिंदी में बोलना पड़ रहा है। मेरी जेडी पंजाबी आएगी वो औखी आएगी, इस वास्ते मैं थोड़ा सा कोशिश करना सी, बाकी देखेंगे अपन कैसा भाषण होता है। लेकिन बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और आज मैं बालाचौर आप सबके बीच में आपसे मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपसे विनती करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि ये लोकसभा के चुनाव है, ये देश के चुनाव है, पूरे मुल्क के चुनाव है और आखिरी चरण में 1 तारीख को पंजाब सूबे के आप सब लोगों को मिलकर अपने अपने सांसद चुनने हैं। पिछले 2 महीने में पूरे देश में जाने का मुझे मौका मिला। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जहां भी मैं गया हूं साथियों, सच में ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। अभी लोग बोल नहीं रहे, लेकिन सबके जहन में एक बदलाव की सुगबुगाहट है। 10 साल से जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, उनको भी जनता ने वोट दिए थे और जनता का वोट लेने के बाद 10 साल का लंबा मौका इस सरकार को दिया था। आज यहाँ पर आपके गांव में आकर, आप सबसे मिलकर, हमेशा की तरह मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। अपने साथियों के बीच, अपने बुजुर्गों के बीच आकर हमेशा मन में बड़ी खुशी होती है। परवीन गौरी साहब बोल रहे थे, ये रिश्ता पुराना है, आज का नहीं, दशकों पुराना है। और यहाँ पर स्वर्गीय पारेख साहब हो, मैं हूँ, हमारे परिवार के कभी भी कोई व्यक्ति आता है, आप सब लोग दिल खोल के आशीर्वाद भी देते हो, प्यार भी करते हो और हमारी बात को सुनकर सम्मान भी देते हो। इसलिए मैं आपसे आज विनती करता हूं, ये देश के चुनाव निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव इस बात का चुनाव नहीं है कि सिंगला साहब संसद में जाते कि नहीं जाते। इस बात का चुनाव नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर कहां से चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि देश में आने वाले 5 साल तक हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने दिल्ली में बैठकर किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, किसान आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई, बम बरसाए, सड़कों पे कीले ठोक दिए, 1.5, 2 साल तक किसान अपने हक अधिकार मांगने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे और सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद इन लोगों ने अपने घुटने टेके और सैकड़ों किसान, 600-700 किसान शहीद हो गए, बेचारे रब्बों प्यारे हो गए। उसके बाद जाकर इन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए और उस समय वादा किया था कि किसानों के हित को देखते हुए समर्थन मूल्य को MSP पर लेकर हमें कानून बनाएंगे। आज 2.5 साल हो गए, अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन मुझको और विजेंद्र जी को इस बात का फख्र है कि हमारी पार्टी ने, कांग्रेस वो पहली पार्टी है जिसके लिए मैनिफेस्टो में लिखा है हम सरकार बनाएंगे तो MSP कानून बनेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति किसान के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। ये कालाबाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, जो बिचौलिए किसान की कनक को, धान को सस्ते में लेके और फिर महंगा बेचते हैं, उसको खत्म करने के लिए पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कमिटमेंट किया है कि MSP पे हम सरकार बनाने के बाद एक कानून बनाएंगे। वो लोग जो ना तो महंगाई की चर्चा करते हैं, 2014 में कहा था महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, बेरोजगारी, इस पर हमें वोट चाहिए। 10 साल निकल गए, ना तो महंगाई पे चर्चा। गैस का सिलेंडर जो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में 400 रुपए का था, आज वो 1100 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया। खाद, बिजली, बीज, पानी, सबकी कीमत आसमान छू रही है, लेकिन
कल प्रधानमंत्री जी आए थे पटियाले में, बहुत सारी बातें बोल गए। ये बोल के नहीं गए कि मेरे देशवासियों में वादा करता हूं कि महंगाई कम करूंगा, मैं लोगों को रोजगार दूंगा। ये बातें बोलना भूल गए। अब तो सिर्फ वो बोलते हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंगलसूत्र। बताओ ये कोई बात बोल सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपके मंगलसूत्र छीनकर उन लोगों को दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? ये जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस बात को बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये डर गए हैं, बौखला गए हैं, क्योंकि बदलाव पूरे देश में है और सब लोग एक नई सरकार बनाएंगे 4 तारीख को जब मतगणना होगी। मैं तो पंजाब में अमृतसर, लुधियाने कई जगह गया हूं और आज आपके क्षेत्र में आया हूं। पूरे पंजाब में कांग्रेस की जबरदस्त हवा है। हमारे सारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, लेकिन जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग 13 लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे बड़ी जीत, सबसे मोटी जीत कहीं हो तो विजेंद्र सिंगला जी की होनी चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद से। बलाचौर के लोग बड़े समझदार लोग हैं। ये चुनाव विधानसभा का नहीं है और मैं तो चौधरी साहब के लिए वोट मांगने आया था। हमारी पार नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, हार जीत होती राजनीति में, लेकिन वो चुनाव अलग थे। ये चुनाव किसी कौम का, मजहब का, जाति का, गोत्र का, भाषा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है। इसमें जो बदलाव हो रहा है और बदलाव होगा उसके भागीदार आप लोग बनो। आज मैं सिंगला जी के लिए वोट मांगने आया हूं। सिंगला जी आपने सारे अच्छे काम किए, लेकिन एक दूसरी गड़बड़ी कर दी थी। मैं जरा थोड़ा फोटो देख रहा थे, उन्हें बड़े नौजवान लग रहे थे, उन थोड़े बाद सारे चिट्टे हो गए थे। फोटो ये पुरानी है, लेकिन उस समय की फोटो है जब पार्टी ने, सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपको वजीर बनाया था, बहुत अहम महकमे दिए थे कांग्रेस सरकार ने, सांसद होते हुए, विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए। मैं इस बात का गवाह हूं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए दिन और रात, चाहे किसी को दुख हो, परेशानी हो, विकास के काम हो, 24 घंटे बिना देखे इन्होंने काम किया। लोगों से झगड़े किए, चीफ मिनिस्टर झगड़े करे, केंद्र की सरकार के मंत्री झगड़े करके गए, चाहे वो अस्पताल बनाना हो, एम्स हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे पुल निर्माण हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तो काम करने में इनका कोई स्थानीय नहीं है। इस बात का मैं आपको गवाह हूं, इसलिए बता रहा हूं। आप लोग अगर इनको संसद में भेजोगे तो ना सिर्फ पूरे लोकसभा क्षेत्र का, लेकिन विशेष रूप से बलाचौर का जो भी विकास करना होगा सिंगला साहब भी करेंगे और मैं इनके साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सबके काम करवाने का काम करूंगा। इस चुनाव में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं गाड़ी में पूछ रहा था, मैंने भाई कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, तो 4, 5, 6, 8, 10, मुझे पता नहीं कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कृपया करके जज्बात में, बहकावे में, भूल से अपनी वोट खराब नहीं करनी। वोट वहां लगानी जहां उसकी गिनती हो। हम वोट दे दें, बातें पछताएं, इसका कोई मतलब नहीं है। 36 कौम के लोग, हर बिरादरी के, हर समाज के लोग, हर मजहब के लोग, हम लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं, क्योंकि भारी बहुमत के साथ पूरे पंजाब में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए और चुनाव जीतेंगे। 10 साल से सरकार में लोग बैठे हैं, क्या माहौल बना रखा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, विजिलेंस की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई। वो लोग बोलते हैं हम कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। ऐसा रवैया की सरकार तो हो सकता है। और भाजपा के लोगों को मैं इस बात को देखकर आया, भाजपा के उम्मीदवारों को पेड़ तो घुसने नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में, पंजाब में लोग उनको कुट कुट के भगा रहे बाहर गांव के अंदर। ये हाल हो गया है। वोट मांगते हैं मजहब के नाम पर। अपने काम कितना किया है हमारी सरकार ने। इस बार मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे, हमने नरेगा का कानून बनाया। पूरी दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है। और नरेगा कोई योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि जब चाहे बंद कर दो। हमने कानून बना दिया, अब चाहे किसी की सरकार बने, लेकिन नरेगा को कोई हटा नहीं सकता। गाँव में 100 दिन का रोजगार का अधिकार दिया है। अब दिहाड़ी मिलती है 150, 200, 250 रुपए। हमने कहा सरकार बनेगी तो 400 रुपए कम से कम नरेगा की दिहाड़ी प्रति व्यक्ति को मिलेगी प्रतिदिन की। एक कमर तोड़ महंगाई, इसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने कहा इस देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में महीने में 8,333 रुपया, मतलब साल का लाख रुपया देश के सबसे गरीब परिवारों को देना चाहते हैं। वो परिवार जो अपने बच्चे नहीं पाल सकते, वो परिवार जो उनको पढ़ा नहीं सकते, उनकी मदद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। दिल्ली वाली सरकार क्या करती है, हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, खान, गोदाम, बिजली घर, बंदरगाह
सब औने पौने दाम में 2-4-10 लोगों को बेच दिए। हम चाहते हैं, बीजेपी चंद लोगों को बनाना चाहती है करोड़पति, कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है करोड़ों लोगों को लखपति, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, महिलाओं के जेब में पैसा आए। हमारा मैनिफेस्टो, उसकी चर्चा पूरे देश में है। हमने जो वादे किए आप लोगों से, नरेगा के हो, चाहे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे एमएसपी पे कानून बनाने की बात हो, तो कांग्रेस का वादा है। कोई नहीं बता सकता कि बीजेपी का क्या वादा है। मैं आपको चुनौती देता हूं, यहाँ पत्रकार भी होंगे, मुझे बता दो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा क्या? जुमले की सरकार है, जुमले की कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ धर्म, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इतनी बात करते हैं। आपने भाषण सुने होंगे 2 महीने से, 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो सब पार करा रहे हैं। अरे भाई तुमने 10 साल में किया क्या? उसका तो रिपोर्ट कर दिखाओ हम लोगों को। आपने काम क्या किया? आप नोटबंदी लेकर आए, आप जीएसटी लेकर आए, आपने कारखाने बंद कर दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, किसानों का आपने अत्याचार किया, केस लगे। आज भी हजारों किसानों पर केस लगे हुए हैं। संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया संसद से, 147 सांसदों को। संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी साथियों। ये देश संविधान संस्थाओं की रक्षा करने का चुनाव है। ये देश, इस देश में जो गणतंत्र है, जो जमहूरियत है, उसको बचाने का चुनाव है। नौजवानों का बेहतर भविष्य बनाने का चुनाव है। जैसा विजेंद्र जी ने कहा, नौजवानों को सही रास्ते पर ले जाने वाला है। ये सरकारें बन जाती हैं कि नौजवानों का भविष्य गलत में जाना है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो खुद मिले हुए हैं, नशे के कारोबार करने वाले लोगों से मिले हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अगर केंद्र सरकार चाहे अंकुश कर सकती है, अगर सरकार में संकल्प हो तो कर सकती है। और मैं आपको दावे से कहता हूं 4 जून को जब गिनती होगी तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बालाचौर से, इस लोकसभा क्षेत्र से आप सबके बीच में बहुत सोच समझ कर, देखो टिकट मांगने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन पार्टी ने सर्वे कराकर, फीडबैक लेकर, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सबसे बात करने के बाद हम सबसे चर्चा करी कि सबसे बेहतर जीतने वाला उम्मीदवार कौन हो सकता है। और सबने एक स्वर में कहा कि सीट को अगर निकाल सकता है, बड़े मार्जिन से निकाल सकता है, तो विजेंद्र सिंह जी निकाल सकते हैं। और विजेंद्र जी के स्वर्गीय पिताजी से हमारे परिवार के पुराने संबंध हैं। और आप सब जानते हो कि मैं पहले भी चुनाव प्रचार करने आया था, अंबिका जी के लिए भी आया था, मनीष जी के लिए भी आया था। लेकिन इस बार मैं आपसे व्यक्तिगत विनती कर रहा हूँ, हम सब लोग सारी बातें भूल जाओ। जो चला गया वापस टाइम आने वाला नहीं है, हमें आगे की सोचनी है। आप सिंगला साहब को जिताकर भेजो, राहुल गांधी के हाथों पर ताकत मिलेगी, मेरे हाथों पर ताकत मिलेगी और कांग्रेस पार्टी के हाथों पर ताकत मिलेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन, इतनी गर्मी में आप लोग इतनी देर से बैठे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, हम सबको आपने बहुत सत्कार किया, आदर सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मुझे विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा कि 1 तारीख को ये पंजे का निशान है, इस पर बटन दबाकर रिकॉर्ड बनाना है। और यहाँ 9 हल्के, 9 हल्कों में सबसे बड़ों को बड़ी लीड बालाचौर से मिलनी चाहिए। पक्की बात है ना आप लोग? ऐसे नहीं, हाथ खड़े करो दोनों, वो पीछे खड़े बोलो, दोनों हाथ। कांग्रेस पार्टी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। कांग्रेस पार्टी दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद करके आप ही नारा दे रहा हूं। सब लोगों को कांग्रेस से वोट पानी है, हाथ के निशान से बटन दबाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, राम राम।